मिस्टर गॉब्लिन मंगा एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम कुछ जानेंगे एडवेंचर टाइप स्टोरी के बारे में और मजे लेते हैं मंगा का। चलो शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। उनकी तरफ बढ़े। इसने चानू को अपने ब्लॉक में वापस रिट्रीट करने का मौका दिया। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने इवॉल्व्ड मॉन्स्टर्स को हराने के लिए बोनस पॉइंट्स अर्न किए हैं। चानू शॉक हो गया क्योंकि उसे उन मॉन्स्टर्स से पॉइंट्स मिल रहे थे जिन्हें असल में इमॉर्टल मॉन्स्टर्स ने हराया था। चानू शैतानी ढंग से मुस्कुराया क्योंकि उसे पॉइंट्स का एक तरह से खजाना मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ बदल देगा क्योंकि उसे पॉइंट्स भी मिल रहे थे और उसके कस्टमर्स भी बढ़ रहे थे। जिन अनडेड मॉन्स्टर्स से वो कभी भागा करता था वो अब उसके लिए बोनस बन चुके थे। डिपार्टमेंट स्टोर में वापस जेजुजिन कॉल्स और ऑर्डर्स की संख्या के बारे में शिकायत करती है जो उन्हें मिले थे। रियो मानता है कि उन्होंने र्यूमर्स को इतने लंबे समय तक फैलने दिया, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि वो इसे और ज्यादा बढ़ने दे सकते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को रोकने के लिए वो हॉजिजिन से कहता है कि एम्परर एप्पल का जिक्र करना सख्त मना है। वो कहता है कि अब इंक्वायरीज या इंटरव्यूज का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वो सजेस्ट करता है कि वो सभी सवालों का जवाब साइलेंस और इंडिफरेंस के साथ दें। हॉजिजिन सोचती है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे तो पूरा केओस हो जाएगा। रायो आर्ग्यू करता है, कहता है कि वो अब एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, भले ही उन्हें थ्रेट क्यों ना दिया जाए। जैसे ही वो ये कहता है, एक सॉर्ड उसकी गर्दन पर आ जाती है जिससे उसका मजाक हकीकत में बदल जाता है। पीछे से एक आवाज आती है जो उन्हें चौंकाने के लिए अपोलोजाइज करती है। रायू मुड़कर देखता है कि जिस शख्स ने उसकी गर्दन पर सॉर्ड रखी थी वो सॉर्ड मास्टर रोहन है। रायू डर से कांप रहा था और उसने रोहन से पूछा कि वो ऑफिस क्यों आया है। रोहन कहता है कि वो रायूस के बॉस से पहले ही बात कर चुका है, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद है कि रायूस ज्यादा कोऑपरेटिव होगा। रोहन फिर रायू से मेन सवाल पूछता है कि एम्परर एप्पल उगाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता है कि वो शख्स कहाँ है। रियू तुरंत हुजिन के पीछे भाग जाता है और उसे कहता है कि वो इस डरावने रोहन को सब कुछ समझाए। हुजिन शॉक हो जाती है कि रियू उसके पीछे छिप रहा है जबकि वो सीनियर है और उसे ही सब कुछ समझाना चाहिए। रियू घबराकर हाउजिन को बताता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन एक सिविलाइज्ड टॉक के लिए असली सॉर्ड लाएगा। जेसुजिन पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड है और आखिरकार वो कहावत समझ गई कि बॉसेस बेकार होते हैं। हालांकि वो डरी हुई है, हुजिन डटी रहती है और रोहन से कहती है कि कंपनी अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ मजाक नहीं करती। जैसे ही रोहन ये सुनता है वो अपनी सॉर्ड बाहर निकालता है और वे दोनों डर के मारे लगभग फेंट हो जाते हैं। सरप्राइज, रोहन उन्हें चीरने के बजाय सॉर्ड को जमीन पर गिरा देता है। रोहन फिर दोनों से कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट से ही उस फार्मर को ढूंढ लेगा। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ता है जिससे रियू और हुजिन शॉक हो जाते हैं। हुजिन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो रियू से पूछती है कि उस डूड का इंस्टिंक्ट से क्या मतलब था। रियू बताता है कि सॉर्ड मास्टर्स के इंस्टिंक्ट्स आम आदमी से कहीं बेहतर होते हैं। वो हिसुजिन को बताता है कि उसने सुना था कि रोहन ने पास्ट में सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके कई प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हिसुजिन ये सुनकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या रोहन ने जो कहा वो पॉसिबल है। 2 दिन बाद चानो रोहन के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि हुजिन ने इससे पहले ही हेड्स अप दे दिया था। वो सोचता है कि 2 दिन बाद भी रोहन उसके दरवाजे पर क्यों नहीं आया। अचानक उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि किसी ने ब्लॉक में एंटर किया है। बिना किसी डाउट के वो समझ जाता है कि ये रोहन ही होगा। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर किसी भी मिनट उसके अंदर आने का इंतजार करता है, लेकिन सरप्राइज, कोई अंदर नहीं आता। वो मान लेता है कि सिस्टम में कोई ग्लिच है क्योंकि सभी विजिटर्स को गेट से ही एंटर करना होता है। वो सिस्टम को फिर से चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई ग्लिच नहीं है। वो सराउंडिंग चेक करने का डिसाइड करता है जस्ट इन केस, और अचानक उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। चानू देखता है कि रोहन सिर्फ अपनी सोर्ड से बैरियर के एक हिस्से को फाड़ देता है। रोहन को देखते ही उसकी रूह कांप जाती है और रोहन उसके पास आता है, पूछता है कि क्या वो एप्पल कल्टिवेटर है। चांसू जितना हो सके रोहन का वेलकम करके अपनी नर्वसनेस छिपाने की कोशिश करता है। रोहन सीधे पॉइंट पर आता है और चानू को बताता है कि वो एप्पल खरीदने आया है। चांसू सडन रिक्वेस्ट से शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो कितने एप्पल खरीदने का प्लान बना रहा है। रोहन कहता है कि उसे 100 एप्पल चाहिए, लेकिन अगर 200 मिल जाएं तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सुनकर चांसू शॉक हो जाता है और चिल्लाकर रोहन को बताता है कि उसने जो रिक्वेस्ट की है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चांसू बताता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 50 एप्पल बेच सकता है। बिना आर्ग्यू किए रोहन कहता है कि वो 50 एप्पल से भी खुश है। चांसू फिर उसे पूछता है कि वो एप्पल्स के लिए क्या प्राइस ऑफर करने को तैयार है और रोहन कहता है 2 लाख गोल्ड हर एप्पल के लिए। चांसू शॉक हो जाता है जो रोहन को बताता है कि वो स्टोर की तरह पैकेजिंग नहीं देते, लेकिन रोहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता।
चानू उससे ये भी पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने डिपार्टमेंट स्टोर वाली प्राइसिंग बताई है, और रोहन उसे अश्योर करता है कि वो जानता है। रोहन जितने पैसे ऑफर कर रहा था वो इतने ज्यादा थे कि चानू पहले से ही उसे और ज्यादा बेचने के बारे में सोच रहा था। चांसू फिर रोहन को एप्पल ट्री के पास ले जाता है और रोहन उस डिलिशियस एप्पल को खाने के लिए पहले से ही सालिवेट कर रहा था। चांसू पेड़ के पास जाता है और ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस स्किल एक्टिवेट करता है। बिना देर किए पेड़ पर कई सारे एप्पल्स निकल आते हैं। चांसू अपना सिकल निकालता है और रोहन से कहता है कि जब तक वो एप्पल्स हार्वेस्ट करता है तब तक वो थोड़ा वेट करे। हालांकि रोहन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी सॉर्ड बाहर निकालता है और सेकंड्स में सारे एप्पल्स काट देता है, जिससे चानू हॉरर की हालत में रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो मान लेता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बग था। डील खत्म होने के बाद रोहन चांसू को अग्रीड मनी भेज देता है और उसे अश्योर करता है कि वो अगली बार फिर आएगा। जैसे ही रोहन जाने वाला होता है, चानू उसे रोकता है। चांसू को लगता है कि रोहन नए ब्लॉक के मामले में उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चानू फिर रोहन से पूछता है कि क्या उसे दूसरी क्रॉप्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने उन्हें अभी उगाया है और उसे पक्का यकीन है कि रोहन को वो पसंद आएंगी। एक स्ट्रेट फेस के साथ रोहन पूछता है कि वो किस तरह की क्रॉप्स की बात कर रहा है, और चांसू कहता है पोटैटोज। वो ये पूरी तरह से कह भी नहीं पाया होता कि रोहन कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। चांसू आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके पास स्वीट पोटैटोज और बीन्स भी हैं, लेकिन रोहन का जवाब वही रहता है। उसकी सारी रिक्वेस्ट डिनाई करने के बाद रोहन कहता है कि वो जा रहा है। ये समझते हुए कि रोहन उसके प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है, चानू एक डेस्परेट मूव करता है और रोहन से कहता है कि वो उसे अग्रीड एप्पल से ज़्यादा एप्पल देगा। चानू महसूस करता है कि रोहन अजीब और वाइल्ड लग सकता है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। चांसू फिर रोहन को बताता है कि अगर वो एप्पल्स की स्टेडी सप्लाई जारी रखना चाहता है तो उसे एक और ब्लॉक पर कब्जा करना होगा। ऐसा करने के लिए वो रोहन को बताता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत होगी और बदले में वो उसे एप्पल से पे करेगा। चानू सोच ही रहा होता है कि क्या उसका प्लान काम करेगा, तभी रोहन उसके पास आता है और बताता है कि वो ऑफर मान गया है। बिना टाइम वेस्ट किए रोहन नए ब्लॉक की तरफ बढ़ता है और चानू बस उसके साथ कदम मिलाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। चांसू हैरान है कि रोहन तुरंत ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है और वो सोचने लगता है कि ये डूड कितना स्ट्रांग हो सकता है। चानू देखता है कि जमीन एक अजीब लिक्विड से गीली है जो उसके अपने ब्लॉक से बहुत अलग है। चानू अपने गंदे शूज को देख रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे अपीयर होता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे खा सके, रोहन उसे खींचकर हटाता है और कहता है कि उसके पीछे रहे, क्योंकि यहाँ घूमना डेंजरस है। चांसू को विश्वास नहीं होता कि रोहन डेंजरस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि डेंजरस तो वो खुद है। चांसू हैरान है कि वो लगभग एक ऐसे मॉन्स्टर का शिकार हो गया था जो प्लांट के रूप में डिस्गाइज था। चानू फिर रोहन से कहता है कि उसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में ब्लॉक को मैनेज तो उसी को करना है। चानू खुद ही मॉन्स्टर से छुटकारा पाना चाहता है। वो डिकैपिटेशन एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर्स को ऐसे काटना शुरू कर देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। जब वो खत्म कर लेता है तो वो ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस एक्टिवेट करता है। इस बीच हुजिन ब्लॉक में एंटर करती है और घूम रही होती है। तभी उसे चांसू की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखती है और चांसू को एक ब्राइट स्माइल के साथ चेक करती है, लेकिन जब वो रोहन को चानू के साथ एक प्लांट पर काम करते हुए देखती है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। हुजिन नीचे भागकर चानू से पूछती है कि क्या हो रहा है, और चानू कहता है कि चूंकि वो आसपास के ब्लॉक्स पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, इसलिए उसने इस एरिया में अपना कदम जमा लिया है। हुजिन उस पर चिल्लाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि रोहन उसके साथ क्यों है। चांसू फिर अपनी करंट हालत उसे समझाता है। हुआ ये था कि जब वो पहली बार उस जमीन पर आए तो रोहन ने चांसू से कहा कि वो नई जमीन पर उगे एप्पल्स टेस्ट करना चाहता है। चांसू नर्वसली रोहन से कहता है कि वहां कोई जमीन नहीं है, क्योंकि सब कुछ गीले गड्ढों से भरा हुआ है। जैसे ही रोहन ये सुनता है, वो अपनी सॉर्ड निकालता है और जमीन के एक बड़े हिस्से को साफ करने के लिए उसे बहुत जोर से स्विंग करता है। वो ग्रास साफ कर देता है और इसे एक ऐसी जगह में बदल देता है जहां चानू सीड प्लांट कर सकता है। ये देखकर चांसू शौक से भर जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए सीड प्लांट कर देता है। फिर वो उस पर ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस कास्ट करता है, और यही वो कर रहे थे जब हाइसुगिन वहां आई। चानू ने जो सीड अभी प्लांट किया था वो ब्राइट लीव्स के साथ एक बड़ा एप्पल ट्री बन चुका है। हैन हैरान है, लेकिन वो बताती है कि एप्पल की स्मेल बहुत अजीब है, और चानू उससे अग्री करता है। वो कहता है कि ये माहौल की वजह से है। दरअसल एप्पल्स में डबल खुशबू और फ्लेवर है, और इन्फ्यूजन के पॉइंट पर डिपेंड करते हुए टेस्ट बदल जाता है। चानू फिर कन्फेस करता है कि वो अभी भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चानू एक एप्पल तोड़ता है और हाओगुजिन को सौंपता है।
पूछता है कि क्या वो टेस्ट करना चाहती है, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि वो रहने दो। हैन फिर जमीन पर प्लांट मॉन्स्टर्स को स्पॉट करती है और उन्हें ऑस्ट्रिच टेल्स कहती है। चानू हैरान है क्योंकि उसने पहली बार इसके बारे में सुना है। बेसिकली ये मॉन्स्टर ऑस्ट्रिच की हैबिट्स को पसंद करता है और कहा जाता है कि ये सिर्फ रात में एक्टिव होता है, जिससे इसे पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाजिन मॉन्स्टर को चेक करती है और कन्फेस करती है कि कंडीशन सच में ग्रेट दिख रही हैं। वो उसका कुछ ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लेती है और फिर चानू से पूछती है कि क्या ऑस्ट्रिच टेल्स का शिकार उसी ने किया था। चानू जवाब देता है कि ये सब उसने ही किया था और हुजिन को अश्योर करता है कि रोहन इन्वॉल्व नहीं था। चांसू हुजिन से पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है और हुजिन अचानक उसे पकड़ लेती है, पूछती है कि क्या वो इन्हें बेचना चाहेगा। दरअसल ऑस्ट्रिच टेल्स हाई प्राइस पर बिकने के लिए जाने जाते हैं। ज़ॉम्बी जैसी लेडी से डरकर चानू अग्री करता है कि वो उन्हें बेच देगा। जसुजिन अपना हाथ आसमान में उठाती है जैसे उसने अभी लॉटरी जीती हो। जसुजिन चानू को ऐसे घूर रही है जैसे वो प्लैनेट पर सबसे हैंडसम आदमी हो। जसुजिन को ये बात समझ नहीं आ रही कि चानू फार्मिंग और कॉम्बैट दोनों में स्किल्ड है। इसके अलावा उसके पास एक सोड मास्टर भी है। हुजिन इस फैक्ट को छुपा नहीं सकती कि चानू से मिलना उसके लिए एक ब्लेसिंग है। जसुजिन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ड्रीम कर रही थी जो शायद वो बेच सकती है, तभी चानू उसका नाम लेता है। जसुजिन को गुस्सा आता है कि उसने उसकी इमेजिनेशन खराब कर दी और वो उससे पूछती है कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। चांसू उसे याद दिलाता है कि उसने कुछ चीजें ऑर्डर की थी। हुजिन बैग में देखती है और वो सारी चीजें निकालना शुरू करती है जो चानू ने मंगवाई थी, जैसे पेस्ट कंट्रोल, प्लांट सीड्स। उसके पास एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किट भी है। देखते ही देखते चानू एडवेंचरर्स के लिए एक पोर्टेबल होम बना देता है और वो उस एरिया में पेस्ट रिपेलिंग सीड्स भी प्लांट कर देता है। ये देखकर जिन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि चानू इतने कम टाइम में प्लांट्स भी ग्रो कर सकता है। जिन सोचती रहती है कि आखिर चानू किस तरह का इंसान है। थोड़ी देर बाद वो नया ब्लॉक परचेज कर लेता है, जिससे गॉडेस और उसके रिटेनर्स बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। चानू भी खुश है क्योंकि वो फाइनली एक लैंड ओनर बन चुका है। एक्चुअली एक सिंगल ब्लॉक में यूजुअली 100 ओनरशिप यूनिट्स होते हैं और जब सारे एक्वायर हो जाते हैं तो फैक्शन को पोजीशन मिल जाती है। चानू बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अर्थ पर तो वो एक सिंगल रूम भी मुश्किल से एक्वायर कर पाता था। इसके अलावा लैंड परचेज करने पर बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ब्लॉक ट्रेट असाइनमेंट। सिस्टम चांसू को टिप देता है कि ब्लॉक को असाइन होने वाले ट्रेट्स अपोस्टल के गॉड या ब्लॉक के नेचर पर डिपेंड करते हैं। चानू ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये फीचर गॉडेस के नेचर के साथ परफेक्टली फिट होता है। सिस्टम उसे ब्लॉक के लिए एक ट्रेट चूज करने को कहता है और उसके ऑप्शंस हैं ग्रोथ और डेथ। क्योंकि ग्रोथ डेथ से बेटर साउंड करता है, वो ग्रोथ चूज करने का सोचता है। साथ ही वो सोचता है कि ये गॉडेस की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। चांसू ग्रोथ ट्रेट अप्लाई करता है, लेकिन चीजें पूरी तरह से अलग नहीं दिखती। चांसू कंक्लूड करता है कि कोई खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये अभी भी स्टेज 1 पर है। वो स्टेटस विंडो चेक करता है जहां दिखता है कि ग्रोथ ट्रेट बेसिकली हर चीज को अफेक्ट करता है। चांसू स्माइल कर रहा होता है जब तक उसे ये रियलाइज नहीं होता कि वहां स्पॉन्ड मॉन्स्टर ग्रोथ का ऑप्शन भी है। ये देखते ही डर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और चानू लगभग बेहोश हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि इस ट्रेट के गुड और बैड एट्रीब्यूट्स दोनों हैं। बैड एट्रीब्यूट्स में से एक ये है कि अनडेड मॉन्स्टर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। भले ही वो बढ़ गए हैं, चानू रिलीव्ड है कि वो अभी भी मैनेजेबल हैं। चानू रोज की तरह मॉन्स्टर्स से लड़ने निकलता है और वो उन्हें आराम से हरा देता है। वो खुश है क्योंकि अनडेड मॉन्स्टर्स के स्ट्रांग होने का मतलब है उसके लिए ज्यादा पॉइंट्स। अचानक रोहन उसके पीछे आ जाता है और चानू शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस सेंस तक नहीं की थी। चानू को लगता है कि रोहन उससे मिलने आया है क्योंकि उसके एप्पल्स खत्म हो चुके हैं। रोहन सोचता है कि ऑलरेडी से चानू का क्या मतलब है और चानू उसे याद दिलाता है कि जब से उसने लास्ट बैच लिया था अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। चानू कंक्लूड करता है कि रोहन बस बहुत ज्यादा एप्पल्स खाने की वजह से मरने वाला है। फिर चानू उससे पूछता है कि उसे कितने एप्पल्स चाहिए और वो जवाब देता है कि उसे 120 चाहिए, लेकिन अगर उसे और मिल जाते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। चानू रोहन को बताता है कि एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से उसे फ्लेवर एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कहता है कि रोहन एक फ्री में टेस्ट कर सकता है। चानू को पता नहीं होता पर गॉडेस और उसके रिटेनर्स एप्पल ट्री के नीचे जमा है। जब वो वहां पहुंचता है तो उन्हें खेलते देखकर शॉक हो जाता है। ग्रुप रोहन को देखते ही लगभग जमीन में धंसने लगता है क्योंकि वो काफी डेंजरस दिखता है। अचानक रोहन अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और चानू को लगता है कि वो ग्रुप को टारगेट कर रहा है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डाइव करता है, लेकिन आखिर में रोहन सिर्फ एप्पल्स को टारगेट कर रहा था। चानू को लगता है कि रोहन ने गॉडेस की प्रेजेंस सेंस नहीं की है
क्योंकि उसने उन्हें फैमिलियर्स बुलाया था। तभी रोहन कहता है कि वो ब्लॉक पर ग्रोथ ट्रेट को सेंस कर सकता है और इस वजह से वो रुककर ट्रेन करना चाहेगा, लेकिन वो चानू को अश्योर करता है कि वो पे करेगा। चांसू इंटरेस्टेड हो जाता है जब वो सुनता है कि रोहन पे करने को रेडी है और वो उससे पूछता है कि वो कितना ऑफर कर रहा है। रोहन स्माइल करते हुए उसे वो अमाउंट बताता है जो वो थ्रो आउट करने को रेडी है। ये सुनकर चांसू खुशी से झूम उठता है और वो तुरंत रोहन से हाथ मिलाता है, उसे अपना एस्टीम्ड कस्टमर के रूप में वेलकम करता है। रोहन उससे पूछता है कि क्या उसकी रिक्वेस्ट पॉसिबल है और चांसू हाँ कहता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या एनवायरनमेंट बीच से फट तो नहीं जाएगा और रोहन उसे अश्योर करता है कि ऐसा नहीं होगा। चांसू ये भी पूछता है कि क्या चीज़ें अचानक कहीं से एक्सप्लोड तो नहीं होंगी, लेकिन रोहन उसे अश्योर करता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांसू रोहन को बताता है कि उसके पास मॉन्स्टर्स मैन्युफैक्चर करने की पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास पैर करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है। रोहन बताता है कि उसे मॉन्स्टर सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसे बस कॉर्नर में एक स्पेस चाहिए। चांसू ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि रोहन को बस इतना ही चाहिए। चानू को इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो रोहन को बताता है कि पैसे के अलावा उसे कुछ और चाहिए। चांसू दिल की बात कहता है कि वो चाहता है कि रोहन उसका गार्ड बन जाए, क्योंकि वो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो हमेशा खतरे में रहती है। चांसू सोचता है कि रोहन को प्रोटेक्ट करना ही बेहतर होगा। आखिर रोहन बाहर के बेस्ट सोल्समैन में से एक है। रोहन जवाब देता है कि अगर वो ग्रोथ इफेक्ट एनहांस कर सकता है तो वो चांसू के ऑफर पर कंसिडर करेगा। चानू खुश होता है और रोहन को अश्योर करता है कि वो हर दिन 50,000 पॉइंट से ग्रोथ रेट एनहांस करेगा। इसके अलावा वो डेली 10 एप्पल्स देने को भी रेडी है। रोहन ज्यादा एप्पल्स के बारे में कंसर्न्ड है और वो पूछता है कि क्या उन्हें अलग से परचेज किया जा सकता है। चानू उसे अश्योर करता है कि उसे एप्पल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर डोजी और दूसरे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि लगता है रोहन अब उनके साथ ही रुकेगा। लेकिन चांसू सोचता है कि फैमिलियर्स खुश होंगे, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्वॉर्ड्समास्टर मिल गया है। चांसू घूमकर ग्रुप की तरफ देखता है तो उनका रिएक्शन अलग होता है। रोहन भी ये देखता है, लेकिन चांसू झूठ बोलता है कि ग्रुप बस शर्मा रहा है क्योंकि वो नया है। चांसू उन्हें रोहन से फेमिलियर होने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप उसके बजाय भाग जाता है। चांसू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को इग्नोर करके रोहन को अपनी पहली रिक्वेस्ट बताता है। बाद में जब वो दोनों दूसरे ब्लॉक का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तब रोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ सेंस होता है। वो चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां एक कैट दिखती है। चानू सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो एरिया में हैमस्टर जैसे किसी और एनिमल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कैट कितनी रिलैक्स दिख रही है, इस वजह से चानू को लगता है कि वो डेंजरस नहीं है, और इससे पहले कि रोहन उसे रोकता, चानू कैट के पास जाकर उसे पेट करने लगता है। कैट जागती है और अपने ऊपर एक अगली फेस देखती है और ऐसे उछलती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कैट चानू पर हिस करती है, जिससे उसकी स्पाइन में ठंडक सी छा जाती है। तभी स्टेटस विंडो चांसू को इन्फॉर्म करता है कि ये कैट असल में अपोस्टल ऑफ नेगेशन है और उसने उसके ब्लॉक पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। चांसू शॉक हो जाता है कि अपोस्टल ने उस पर वॉर डिक्लेयर कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे थोड़ा सा थपथपा दिया था। आंखों में आंसू लिए वो रोहन से पूछता है कि क्या ये कैट अपोस्टल ऑफ नेगेशन है क्योंकि उसने उस पर वॉर डिक्लेयर कर दी है, लेकिन रोहन को लगता है कि ये बंदा बस ट्रैश बोल रहा है। चांसू सस्पेक्ट करता है कि कैट इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसे बिना परमिशन टच किया गया था। चांसू कैट के पास जाता है ताकि वो उनके डिफरेंसेस सेटल कर सके और सोचता है कि उसे एक छोटी कैट से क्यों लड़ना पड़ रहा है। तभी रोहन उसे शॉक करते हुए कहता है कि वो कैट से नहीं लड़ेगा। रोहन कहता है कि जिन अपोस्टल से वो लड़ेगा वो बहुत जल्द ब्लॉक के बॉर्डर से आएंगे। सरप्राइजिंगली रोहन कहता है कि वो इंसान होंगे। चानू ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मॉन्स्टर्स को मारना आसान था, लेकिन इंसानों के साथ सीन अलग है। जैसे रोहन जानता हो कि वो क्या सोच रहा है, वो उसे बताता है कि वो नेगेशन को मारने के लिए फ्री है। रोहन चांसू को बताता है कि उनके पास टेम्पल पर रेजरेक्ट होने का ऑप्शन है। चांसू ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो रोहन से पूछता है कि क्या वो चेक पॉइंट की बात कर रहा है, और रोहन हाँ कहता है। चनू इसे एक अनफेयर एडवांटेज मानता है, क्योंकि उसके और उसके ग्रुप के पास ये लग्जरी नहीं है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें सेकंड चांस मिल जाए। नेगेशन अपोस्टल्स ऑन दी अदर तरफ बिल्कुल लापरवाही से एक्ट कर सकते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़ेंगे। चन्नू फाइट के लिए हाइप हो जाता है क्योंकि वो डिसएडवांटेज पर है, और वो रोहन से पूछता है कि क्या वो आगे की फाइट में उसकी हेल्प करेगा। रोहन जवाब देता है कि अगर वो कर सकता है तो वो हेल्प करने को रेडी है,
जैसा प्रिडिक्ट किया गया था, नेगेशन लॉयल मॉन्स्टर्स और ह्यूमन अपॉसल्स का एक ग्रुप ब्लॉक में दिखाई देता है। उनमें से एक के हाथ में मेगाफोन है और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है, चानू को बाहर आने को कहता है। एल्केमी हेडक्वार्टर्स में हुजन ने ऑस्ट्रिच टेल सैप को एग्जामिनेशन के लिए ले लिया है। वो सोच रही है कि चानू कितना इंप्रेसिव है। उसे लगता है कि चानू जैसा स्ट्रांग है वो किसी आर्टिफैक्ट की मदद से है। एक्चुअली आर्टिफैक्ट एक डिवाइन आइटम होता है जो गॉड के करीब लोगों के लिए क्रिएट किया जाता है। कभी कभी एक मरे हुए गॉड के रेमनेंट से बनता है जो बदले में यूजर को गॉड की पावर यूज करने का चांस देता है। ये सब सोचने के बाद हुजन को नहीं लगता कि चानू कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है, क्योंकि उन्हें यूज करना मुश्किल होता है जब तक कि वो डीटी के नेचर से मैच न करे। हुजन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रही है, तभी अंसू रूम में दौड़ता हुआ आता है। हुजन शॉक हो जाती है और तब और शॉक होती है जब अंसू उसकी तरफ चलना शुरू करता है। अंसू के पास ऑस्ट्रिच टेल सैप है और वो उस पर चिल्लाकर पूछता है कि उसे ये सैप कहाँ से मिला। क्वेश्चन हुजन को शॉक करता है, लेकिन उसे बिना किसी डाउट के पता है कि कुछ क्रेजी फिर से होने वाला है। चनू के ब्लॉक पर वापस अपॉसल्स उसे बाहर आने को कहते हैं, इससे पहले कि वो उसे ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि चनू और रोहन पास की झाड़ियों में छुपे हुए हैं। चांसू सोचता है कि ये लोग इतनी लापरवाही से क्यों एक्ट कर रहे हैं, और वो रोहन से पूछता है कि क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर वो मर भी जाते हैं तो रेजरेक्ट हो सकते हैं। रोहन इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि वो शायद रेजरेक्ट होने के चांसेस की वजह से ऐसा एक्ट कर रहे हैं, भले ही उनके पास दुश्मनों को एंगेज करने का कम टाइम है। चांसू रिलीव्ड है कि रोहन उसके साथ है। वो बेसिकली अपना पूरा फेथ रोहन पर डाल रहा है। तभी चांसू अपनी सिकल पकड़कर छुपने की जगह से बाहर निकलता है। अपॉसल चांसू को ऐसे घूरता है जैसे वो कोई कमजोर इंसान हो और वो उसे एप्पल्स लाने को कहता है। एक और बंदा चांसू का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो आउटनंबर्ड है और उसके पास उनके खिलाफ कोई चांस नहीं है। लेकिन टीम नर्वस होने लगती है क्योंकि उन्हें चानू कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है, जो काफी अजीब है। कुछ मिनट्स की साइलेंस के बाद आखिर में चानू बोलता है। अपॉसल को कहता है कि वो कुछ नहीं, बस ट्रैश है और उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चांसू कॉन्फिडेंट है कि उसके पास स्वर्ड्स मास्टर का सपोर्ट है और इससे पहले कि नेगेशन वाले कुछ क्रेजी करें, रोहन उन्हें डील कर लेगा। अपॉसल गुस्से में आ जाता है और चांसू को एम्परर एप्पल सरेंडर करने का एक और चांस देता है। चांसू पलटवार करता है, कहता है कि अगर इसे सच में एप्पल्स खाने हैं तो डिपार्टमेंट स्टोर चला जाए। चांसू उस बंदे का ईगो और तोड़ता है, कहता है कि वो ये सारे ट्रैश क्वेश्चंस अपनी माँ से जाकर पूछे। चांसू की बातें उस बंदे को वहीं पर लगती हैं जहां वो चाहता है और वो गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट्स को चानू को मारने के लिए कहता है। एल्केमी ऑफिस में उनसू हुजन को तंग कर रहा है कि उसे सांप कहाँ से मिला। हुजन उसे बताना चाहती है, लेकिन वो मेंशन करती है कि कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। तब उनसू उसे बताता है कि उसने सिर्फ लेबर फी की वजह से पूछा था। उनसू साफ साफ कहता है कि हुजन जो ऑस्ट्रिच टेल सैप लाई है उसकी प्योरिटी परसेंटेज रेगुलर वालों से ज्यादा है और उनका प्योरिटी लेवल मेंटेन करना हमेशा मुश्किल होता है। उनसू एक कॉन्ट्रैक्ट शीट निकालता है और हुजन को दे देता है, पूछता है कि क्या वो उन्हें साफ सप्लाई करना कंटिन्यू कर सकती है। जसुचिन जवाब देती है कि उसे पहले कल्टीवेटर से पूछना पड़ेगा और उनसू सजेस्ट करता है कि वो एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। यूनू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने हिसुजिन को बताया कि जो भी इस सैप के लिए जिम्मेदार होगा उसका एल्केमी डिपार्टमेंट में हमेशा वेलकम रहेगा। वापस चलते हैं चांसू और नेगेशन अपॉसल्स के बीच स्टैंड ऑफ पर। लीड अपॉसल नोटिस करता है कि कम लोग होने के बावजूद चांसू काफी काम है। वो सोचता है कि चांसू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, और दूसरी तरफ चांसू सोच रहा है कि वो सामने आते हुए स्केलेटन्स को कैसे खत्म करेगा। जैसे ही स्केलेटन्स उसकी तरफ पड़ते हैं, चांसू मास डिकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट करता है और उसने पूरी स्केलेटन टीम को एक ही झटके में फाइप आउट कर दिया। अपॉसल हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स फेदर्स की तरह हवा में उड़ रहे हैं। चांसू उस पर और हैवी पड़ता है, ये कहकर कि उसके सबऑर्डिनेट्स काफी वीक हैं। चांसू हड्डियों के ऊपर खड़ा होकर अपॉसल से पूछता है कि क्या वो सरेंडर करने के लिए रेडी है। हालांकि अपॉसल किसी डी रेटेड फार्मर से हारने वाला नहीं था। अपॉसल एक ऑर्ब निकालता है और उसे यूज करके वो हेरेक्लीज नाम के एक जायंट मॉन्स्टर को समन करता है। हेरेक्लीज अपनी लेफ्ट शोल्डर पर लगी लायंस हेड के साथ बहुत टेरिफाइंग लग रहा था। डर के भागने के बजाय चांसू अभी भी अपॉसल को ट्रैश टॉक करने का मौका ढूंढ लेता है, ये कहते हुए कि वो नाम रखने में बहुत बुरा है। अपॉसल चांसू पर हंसता है, उसे बताता है कि उससे अपने एक्शंस पर पछतावा होगा क्योंकि हेरेक्लीज बहुत पैसे वाला वेपन है। फिर अपॉसल हेरेक्लीज को चांसू के पीछे जाने का ऑर्डर देता है। हेरेक्लीज अपना जायंट पंच मारता है, लेकिन चांसू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। इससे पहले कि हेराक्लीज कोई और मूव कर पाता, चांसू उस पर अपनी सिकल चलाता है और उसे सिर्फ एक स्ट्राइक में हेवेंस भेज देता है। हेराक्लीज जमीन पर क्रैश हो जाता है।
जिससे अपोसल शॉकिंग रह जाता है, जो पहले ही हेराक्लीस की स्ट्रेंथ पर बोस्ट कर रहा था। अपोसल दर्द में चिल्लाता है, कहता है हेराक्लीस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे वो पिछले 10 सालों से असेंबल कर रहा था और चांसू ने उसे ऐसे खत्म कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपोसल फिर अपनी सबॉर्डिनेट सॉय, जो कि 4th जनरेशन अपोसल है, की तरफ मुड़ता है, उसे फाइट ज्वाइन ना करने के लिए डांटने लगता है। सॉय उस बंदे को याद दिलाती है कि वही था जो कॉन्फिडेंस के साथ चांसू के पीछे गया था और उसे कोई रीजन नहीं दिखता कि फार्मर से पिटने के बाद उसे क्यों कंप्लेन करना चाहिए। सोया उस बंदे से कहती है कि वो अपने हैंड्स डर्टी करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे एक्स्ट्रा फीस चाहिए होंगी। आखिरकार उसका रोल सिर्फ रास्ता दिखाना था और कुछ नहीं। चांसू मुस्कुरा रहा है और इस पूरे सीन से एक्साइटेड हो रहा है। तभी सोया की नजरें उस पर पड़ती हैं और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। तभी एक टिप आती है जो चांसू को बताती है कि सोया निगेशन ऑफ लाइफ नाम की स्किल यूज करती है, जो टारगेट पर कर्स डाल देती है। सिस्टम ये नहीं छुपाता कि ये स्किल कितनी डेंजरस है, और इससे पहले कि चांसू को पता चले वो सोया की स्किल के अंडर आ चुका है। वो अनोइंग बंदा हंसने लगता है जब उसे पता चलता है कि चांसू सोया के ट्रैप में फंस गया है। वो चांसू से कहता है कि वो देखने वाला है कि जब कोई निगेशन को क्रॉस करता है तो क्या होता है। सोया उस बंदे पर चिल्लाती है, उसे याद दिलाती है कि वे जिस असली रीजन से आए थे उसे ना भूलें। वो बंदा जल्दी से एप्पल ट्री ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बाद में अपने टूटे हुए क्रिएशन का बदला लेने का प्रॉमिस करता है। जैसे ही वो वुड्स में डैश करता है, उसे हवा में एप्पल्स की स्मेल आती है और उसे लगता है कि वहां पहुंचने में बस कुछ ही देर है। अचानक वो अपने पीछे हल्की सी मूवमेंट नोटिस करता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो कंफ्यूजन में रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो आदमी कहाँ है। अचानक रोहन उसके ऊपर अपीयर होता है और रोहन के एक पॉपुलर सोर्ड मास्टर होने की वजह से वो बंदा उसे पहचान जाता है। हालांकि इससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती क्योंकि रोहन उसे काट गिराता है। इस बीच चांसू अचानक अपनी आंखें खोलता है और खुद को वापस अर्थ पर पाता है। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो निगेशन से लड़ना था, लेकिन वो अचानक किसी और जगह आ गया था। उसे एहसास होता है कि चीजें पूरी तरह से डिफरेंट लग रही हैं जो वो जानता है। तभी वो पीछे से अपने पेरेंट्स को अपना नाम लेते हुए सुनता है। वो मुड़कर देखता है कि उसके पेरेंट्स सच में वहीं खड़े हैं और खुशी से उसका चेहरा चमक उठता है और वो उनकी तरफ रश करता है। वो उनकी बाहों में कूद जाता है और उन्हें कसकर हक करता है, जबकि उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे हैं। चांसू जोर से रोता है, दोनों से पूछता है कि वे अब तक कहाँ थे और उनसे गुजारिश करता है कि अब कहीं ना जाएं। अचानक उसका सबसे बड़ा डर फिर से उसके सामने होने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे एक तरफ धकेलते हैं और दूर चले जाते हैं, जबकि वो चिल्लाता है, उनसे ना जाने की गुजारिश करता है। चांसू दर्द में चिल्लाता है। लेकिन अचानक रोहन उसे उस वियर्ड ड्रीम से बाहर खींच लेता है जो वो देख रहा था। वो उसे बताता है कि वो सोया की ट्रिक से सफर कर रहा है और उसने जो देखा वो रियल नहीं था। चांसू को रेस्क्यू करने की कोशिश में रोहन ने सोया के आर्म पर हिट किया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन इस तरह की जगह पर था। सोया घुटनों के बल क्रैश हो जाती है और चांसू गुस्से में अपनी सिकल के साथ उसके पीछे जाता है, उसे रुलाने की सजा देने के लिए रेडी। हालांकि रोहन उससे पहले सोया के पास पहुंच जाता है और उसे काट गिराता है। सोया स्वाम्पी वाटर से दब जाती है और रोहन अननेसेसरी बटिंग इन के लिए सॉरी बोलता है। हालांकि चांसू इस बात से पिस नहीं है, बल्कि वो थैंकफुल है। चांसू फिर सजेस्ट करता है कि वे बेस पर वापस चले और बाद में मेस को क्लीन अप करने के लिए वापस आएं। रोहन उससे पूछता है कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है और वो बताता है कि उसका प्लान वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनना है। हालांकि पहली चीज जो वे करने जा रहे हैं वो हर आसपास के ब्लॉक पर कब्जा करना है। वो रोहन से पूछता है कि क्या वो इसमें मदद जारी रख सकता है और रोहन उसे अश्योर करता है कि जब तक वो उसे एप्पल से पे करता रहेगा उसे डिनाई करने का कोई रीजन नहीं है। चांसू फिर रोहन को अश्योर करता है कि वो उसे उतने एप्पल्स देगा जितने वो चाहता है। जैसे ही वे बेस की ओर वापस चलते हैं, वे फिर से ब्लैक कैट से मिलते हैं और चांसू रोहन से कैट के बारे में पूछता है। रोहन कैजुअली उसे बताता है कि कैट 7 कैलामिटीज में से एक है, एक टेरिटोरियल प्रेडेटर। ये सुनकर चांसू शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये कैट एक फ्रेंडली कैट है और उसे एहसास होता है कि वो बिना जाने खुद को मरवा सकता था। दूसरी तरफ नेगेशन सोल्जर खुद को चांसू के खिलाफ लड़ाई हारने के लिए एक सेल में लॉक्ड पाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके फैक्शन और चांसू के लो लेवल फैक्शन के बीच एक्सट्रीम डिफरेंस के कारण सर्च चार्ज पेनल्टी अप्लाई की गई है। उसे पनिशमेंट के तौर पर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देने होंगे और ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि पावर डिफरेंस फेयर है।
वो पैसा देने से मना कर देता है, ये दावा करते हुए कि चांसू को एक स्वॉर्ड मास्टर सपोर्ट कर रहा था। सिस्टम फिर उस बंदे के पे करने से इनकार को रिक्वायर्ड डेट चुकाने में इनएबिलिटी मानता है और कहता है कि उसे नेगेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखकर वो बंदा फ्रीक आउट हो जाता है, सिस्टम से वापस आने की गुजारिश करता है क्योंकि अब वो पे करने के लिए रेडी है। तभी अनडेड मॉन्स्टर्स उसे उसकी सेल से बाहर घसीट लेते हैं और उसकी सिचुएशन को और खराब करने के लिए एक स्कैरी नेगेशन अपॉसल दान्हा वहां आती है। वो बंदे से कहती है कि अगर वो मौत से भी बदतर फीट नहीं चाहता तो ध्यान से बताए कि क्या हुआ था। वो बंदा दान्हा को बताता है कि उसे एम्परर्स एप्पल की कल्टीवेशन साइट मिल गई है। दान्हा को लगता है कि वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कसम खाता है, कहता है कि रोहन ही वो था जिसने उसके प्लान्स को डिसरप्ट किया। दान्हा अभी भी इस पर यकीन नहीं करना चाहती क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अगर रोहन चांसू के साथ लड़ा होता तो रेपरेशंस इतनी ज्यादा सेट नहीं की जाती। वो बंदा दान्हा को बताता रहता है कि वो सच कह रहा है। वो मेंशन करता है कि सॉय भी हार गई थी और ये सुनकर दान्हा हैरान रह जाती है। दान्हा फिर जहां बैठी थी वहां से खड़ी होती है और उस बंदे की तरफ चलती है। जब वो स्कैरी लेडी उसकी तरफ आती है तो उस बंदे का छोटा सा मैनली ईगो लगभग खत्म हो जाता है। दान्हा फिर उस बंदे को बताती है कि वे सॉय को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, जिसका मतलब है कि उनकी फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस उसी को झेलने होंगे। दान्हा शैतानी मुस्कान के साथ उस बंदे को बताती है कि उसके पास एक प्रॉपोजिशन है। वो उस बंदे का सिर पकड़ती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डाल देती है जो उसे तब तक प्रिजनर बना देगा जब तक वो उसकी विशेस पूरी नहीं करता। वो बंदे से कहती है कि कल्टीवेशन साइट पर जाए और उस पर काम करना शुरू करे। वो बंदा आर्ग्यू करता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन दान्हा उसे अनडेड में बदलने की थ्रेट देती है अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है। वो उसे बताती है कि इस मैस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एप्पल कल्टीवेशन साइट में इन्फिल्ट्रेट करने का रास्ता ढूंढना। दूसरी तरफ ब्लैक कैट 7 कलामिटीज में से एक है। सुनकर चांसू अभी भी फ्रीक आउट हो रहा है। चांसू रोहन से पूछता है कि क्या वे ठीक रहेंगे और वो उसे बताता है कि अगर कैट उन्हें खत्म करना चाहती तो वे अब तक मर चुके होते। चांसू फिर पूछता है कि अगर कैट सच में कुछ बुरा करना चाहती तो क्या होता, और रोहन उसे बताता है कि कैट बस उनके टेरिटोरियल राइट्स को डिवाव कर लेती। ये सुनकर चांसू पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि टेरिटोरियल राइट्स जैसी चीज भी खाई जा सकती है। चांसू सिस्टम चेक करने के लिए रश करता है और उसे एहसास होता है कि इसे सच में खाया जा सकता है, लेकिन वो खुश है कि कैट ने अभी तक इसे खाने का फैसला नहीं किया है। चांसू फिर पूछता है कि कैट यहाँ क्यों है और रोहन बताता है कि कैट यहाँ कैटनिप के लिए है। ये सुनकर चांसू फिर से सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर कोई रियल कैट नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि वो कैटनिप के पीछे क्यों जा रहा है। रोहन फिर पॉइंट आउट करता है कि कैट श्रिंक हो गई है और चांसू कैट की मदद के लिए अपना ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस यूज करता है। कैट अपनी पीठ के बल लुढ़कती है, चांसू से उसे टच करने की गुजारिश करती है और जब वो टच करता है तो उसे एहसास होता है कि ये होम टूल को टच करने से अलग है क्योंकि कैट बड़ी और फ्लफी है। फिर भी रोहन ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहता क्योंकि वो जानता है कि कैट काफी डेंजरस है और अगर वो चाहे तो उसे आसानी से खत्म कर सकती है। तभी चांसू को याद आता है कि कैट उनके साथ काफी समय से है और अगर इसका कोई नाम हो तो अच्छा रहेगा। कैट का क्या नाम रखा जाए, इस पर बहुत सोचने के बाद चांसू आखिरकार नाइट स्काई पर सेटल होता है। कैट चांसू को घूरकर पूछती है कि उसने नाइट स्काई क्यों चुना और चांसू कैट के वो एट्रीब्यूट्स बताता है जिनकी वजह से उसने यह नाम चुना। अचानक चांसू को नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने वॉर जीत ली है और उसे 1 बिलियन का कॉम्पेंसेशन दिया गया है। चांसू अभी भी सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें बताया जाता है कि नेगेशन ने नेगोशिएशंस के लिए रिक्वेस्ट की है। अपैरेंटली जब तक नेगोशिएशंस खत्म नहीं हो जाते लूजर को प्रिजनर के तौर पर रखा जाएगा। चांसू दर्द में फ्रीक आउट हो जाता है, डिमांड करता है कि उसका 1 बिलियन उसे वापस किया जाए, लेकिन वो सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकता। उस रात बाद में चांसू सोते समय गॉडेस से एक वाव करता है। उसे अश्योर करता है कि वो अबंडेंस को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाने जा रहा है क्योंकि उसी की वजह से उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। वो गॉडेस से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी खोई हुई ग्लोरी वापस पाने में उसकी मदद करेगा और गॉडेस ये सुनकर अपनी आंखें आंसुओं से भरते हुए अपना सिर उसके आर्म पर रख देती है। बाद में चांसू रोहन को डांटता है कि वो सिर्फ एप्पल्स ही खा रहा है। वो उसे बताता है कि बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए उसे बाकी फूड्स दिखाने चाहिए, लेकिन रोहन को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सभी लेक्चर्स और बाकी बातों के दौरान भी रोहन को लगता है कि चांसू बस उसका एप्पल चुराने की कोशिश कर रहा है।
चांसू को इस मामले को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि रोहन एक स्वॉर्ड मास्टर है और वो अपना ख्याल रख सकता है। रोहन से बात खत्म करने के बाद वो गॉडेस और उसके सर्वेंट्स की तरफ चला जाता है। उसने गॉडेस से कैजुअली बात करने का फैसला किया क्योंकि वो अभी भी रोहन से उनकी आइडेंटिटी छुपा रहा है। गॉडेस के सबऑर्डिनेट्स ये सुनकर भड़क जाते हैं और चांसू पर चिल्लाने लगते हैं, भले ही वो उन्हें सुन नहीं सकता। उन्हें लगता है कि वो उनके लिए पॉइंट्स अर्न कर रहा है, इसलिए कूल बनने की कोशिश कर रहा है। जब सब फ्रीक आउट कर रहे होते हैं तब बिग सबसे पहले समझ जाता है कि चानू शायद गॉडेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि रोहन को गॉडेस की रियल आइडेंटिटी नहीं पता। बच्चों की तरह पिग और चिक के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि चांसू ने गॉडेस से कैजुअली बात की। थोड़ी देर बाद चोनू फिर से मंदिर छोड़ने की तैयारी करता है और वो गॉडेस को अश्योर करता है कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। रोहन तब उसे बताता है कि हर वर्ल्ड में टाइम फ्लो अलग होता है। असल में अर्थ और यहाँ के टाइम फ्लो में फर्क है। इस वजह से रोहन चोनू को सलाह देता है कि ज्यादा रश मत करो। जैसे ही वो जाने वाला होता है, चोनू हैमस्टर से कहता है कि वो उसके साथ आ सकता है क्योंकि उसे हैमस्टर को रखने के लिए एक स्पेशली डिजाइन पाउच मिल गया है। हैमस्टर खुशी से पाउच में कूद जाता है और टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए चोनू के साथ सफर पर निकल पड़ता है। शुक्र है चानू ने एग्जिट्स पर एक डोर लगा दिया है इजी एक्सेस के लिए, और अब उसे ट्रैवल पास की जरूरत नहीं है। वो डोर से बाहर निकलता है और देखता है कि जैसुजन पहले से इसका इंतजार कर रही है। जैसुजन शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रोहन अभी भी चांसू के साथ है और वो उसे बताता है कि उन्होंने फिलहाल एक साथ रहने का डिसीजन लिया है। जैसुजन फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लेती है कि उसे पहले से डाउट था, पर उसे नहीं पता था कि चानू सच में ऐसा कर देगा। वो फिर पूछती है कि बिल्ली कहाँ से आई। चानू उसे बताता है कि वो बिल्ली खुद उसके पास आई थी और वो उसे बिल्ली का नाम भी बताता है। जैसुजन ये सुनकर इम्प्रेस होती है और बिल्ली के स्मार्टनेस की तारीफ करती है। अंदर ही अंदर चानू इस बात से खुश है कि नाइट स्काई इतना स्मार्ट है कि वो जानता है कि टेरिटोरियल राइट्स खाने का मतलब है नो मोर एप्पल्स, इसलिए नो कैटनिप। जैसुजन तब चानू को बताती है कि स्मार्ट मॉन्स्टर्स मार्केट में बहुत ज्यादा पैसों में बिकते हैं, लेकिन चानू उसे बताता है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसुजन सजेस्ट करती है कि चीजों को इजी बनाने के लिए वो एक डंजन इंस्टॉल कर दे क्योंकि मॉन्स्टर्स नेचुरली डंजन्स में इकट्ठे होते हैं। चानू थोड़ी देर सोचता है और रियलाइज करता है कि जैसुजिन सही कह रही हैं और डंजन्स बाद में काम आ सकते हैं। हालांकि चानू जैसुजिन को बताता है कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि नाइट स्काई एक दूसरे ब्लॉक से आया था जिसे वो जानता भी नहीं। जैसुजिन और क्यूरियस हो जाती है, पूछती है कि क्या नाइट स्काई कोई इंसान है जो बिल्ली बन गया है, लेकिन चानू उसे बताता है कि रोहन का क्लेम है कि नाइट स्काई एक टेरिटरी डिवावरर है। जैसुजिन को ये जोर से बोलना पड़ता है और चानू इसे कंफर्म करता है। हैमस्टिल ये सुनकर डर के मारे लगभग मर जाता है। चांसू फिर जोड़ता है कि नाइट स्काई असल में 7 कैलामिटीज में से एक है। ये सुनकर हैमस्टिल की स्पिरिट तुरंत उसकी बॉडी से निकल जाती है और जैसुजिन कूल रहने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराती है और अचानक चांसू को पकड़ लेती है और उस एरिया से लीप करके दूर चली जाती है। अपनी आंखों में आंसू लिए वो चांसू से पूछती है कि उसने 7 कैलामिटीज में से एक को अपने टेरिटरी में क्यों रखा हुआ है। अपैरेंटली रिपोर्ट्स हैं कि कैलामिटीज ना सिर्फ टेरिटोरियल राइट्स बल्कि पूरे ब्लॉक्स को भी डिवावर कर सकते हैं। वो जानना चाहती है कि नाइट स्काई क्यों आया होगा और चांसू कहता है कि एक चांस है कि वो कैटनिप की वजह से आया होगा। जैसुजिन को यकीन नहीं होता कि नाइट स्काई सिर्फ कैटनिप से ही सेटल हो गया, जबकि वो रियल कैट भी नहीं है। चांसू कन्फेस करता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत ही डम एक्सप्लेनेशन देता है कि नाइट स्काई टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने के बजाय कैटनिप को क्यों प्रेफर कर सकता है। जैसुजिन उससे अग्री करती है, लेकिन उसे बताती है कि वो श्योर होकर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सब गेसवर्क है। चांसू भी ये जानता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो चोजन वन है। जैसुजिन फिर उससे पूछती है कि क्या सब ठीक रहेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक दिन वापस आए और सब कुछ केओस में मिले। चांसू को लगता है कि नाइट स्काई शायद ब्लॉक को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि कैट्स टेरिटोरियल क्रीचर्स होती हैं। अचानक चोनू देखता है कि नाइट स्काई हैमस्टिल को खाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे रोकने के लिए दौड़कर जाता है। चांसू हैमस्टिल को खींचकर हटाता है, नाइट स्काई से कहता है कि ये खाना नहीं है। नाइट स्काई बस चानू को साइड आई देखता है और चानू रोहन से पूछता है कि जब वो वहां था तो उसने कुछ क्यों नहीं किया। रोहन क्लेम करता है कि अगर कुछ होता तो वो इसे रोकने वाला था, लेकिन चानू पॉइंट आउट करता है कि हैमस्टिल लगभग खाया जा चुका था। जैसुजिन फिर सजेस्ट करती है कि इससे पहले कि दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाए, उन्हें सब कुछ केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जैसुजिन फिर रिवील करती है कि एक चीज है जो चानू को पता होनी चाहिए। अपैरेंटली एक स्कैमर है जो एम्परर्स एप्पल पर ओनरशिप क्लेम कर रहा है। चांसू इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और जैसुजिन उसे बताती है कि वो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो अपोस्टल ऑफ अबंडेंस है, जिसका मतलब है कि उसका एप्पल पर राइट है। ये सुनकर चानू शॉक हो जाता है
और जैसुजिन बताती है कि उस बंदे ने ये प्रूव करने के लिए एक एप्पल लाया कि वो अपोस्टल है, लेकिन वो नॉक ऑफ निकला। असल में वो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट भी लाया था, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया है। तभी जैसुजिन नोटिस करती है कि चानू अजीब बिहेव कर रहा है और वो उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। चांसू गुस्से में है कि उसके अलावा कोई और अपोस्टल भी है और वो शुरुआत से ही नहीं दिखा, और इससे भी बुरा ये है कि अब वो खुद को अपोस्टल ऑफ अबंडेंस कहकर ओनरशिप क्लेम कर रहा है। एक सख्त आवाज में चोनू जैसुजिन से कहता है कि उन्हें उस बंदे को ढूंढना होगा। जैसुजिन हैरान है कि वो उसे क्यों ढूंढना चाहता है, और चोनू जैसुजिन को बताता है कि असल में वो ही अपोस्टल ऑफ अबंडेंस है। जैसुजिन ये सुनकर फ्रीक आउट हो जाती है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। चोनू जैसुजिन से कहता है कि वो उस बंदे पर बाउंटी लगाए, और असल में वो आर्टिफैक्ट के लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार है। अपैरेंटली अगर वो बंदा जिंदा पकड़ा जाता है तो जोनू रिवॉर्ड के तौर पर 100 एप्पल्स देने को तैयार है। यहां तक कि रोहन भी मजे लेता है जब वो ऑफर्ड रिवॉर्ड सुनता है। इस बीच नेगेशन की किसी बैक एली में एक हुडी वाला बंदा सोच रहा है कि वो रोहन और चानू को कैसे कन्विंस करे। वो एक शॉप में जाता है और जब लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है तो पता चलता है कि वो नेगेशन सोल्जर किम यूनहुक है। अपैरेंटली वो शॉप का रेगुलर कस्टमर है, लेकिन शॉप ओनर पहले से जानता है कि वो पूरी तरह कंगाल है। यूनहुक शॉप ओनर को उन चीज़ों की लिस्ट देता है जो उसे चाहिए, और बदले में उसे अपना आखिरी कीमती स्टोन देना पड़ता है। यूनहुक फिर आदमी से कहता है कि उसे अच्छा प्राइस दे, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी बार हो जब वो एक दूसरे से मिल रहे हों। रियलाइज करके कि यूनहुक टोटली ब्रोक है, शॉप ओनर उसे स्कैमर पर रखी गई बाउंटी के बारे में बताता है। जैसे ही यूनहुक ये सुनता है वो शॉप से बाहर भागता है, शॉप ओनर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक करता है। अपैरेंटली यूनहुक को आखिरकार वो प्रपोजल गिफ्ट मिल गया है जिसे वो चांसू को कन्विंस करने के लिए ढूंढ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद यूनहुक चांसू की जगह पर आता है। उसके साथ उसके 2 दोस्त हैं जो चांसू के अंडर सर्व करना चाहते हैं। चांसू को प्रॉपरली कन्विंस करने के लिए वो उसे बताता है कि उसने स्कैमर को पकड़ लिया है। चांसू शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद यूनहुक ने स्कैमर को पहले ही पकड़ लिया था। हालांकि वो पूरी तरह हैरान नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड इतना अच्छा था कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। स्कैमर पार्क खूनों को घूरते हुए चोनू असल में उसकी बॉडी से अबंडेंस का ऑरा सेंस कर सकता था। चूंकि वो देखने में ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, चोनू सोचता है कि पार्क लोगों को स्कैम करने के लिए कैसे धोखा दे पाया। पार्क बड़बड़ाना शुरू करता है। चोनू से कहता है कि उसे खोल दे, क्योंकि वो अभी इनसबऑर्डिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है। चोनू गुस्से में अपना सिकिल निकालता है, उस बंदे से कहता है कि वो लोगों को पिस ऑफ करना जानता है। पार्क फिर चांसू का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो सिर्फ हीरो बन रहा है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता। चोनू उसके पास जाता है, सिकिल उसकी गर्दन पर रखता है और उसे याद दिलाता है कि वो दोनों अपोस्टल ऑफ अबंडेंस हैं, जिसका मतलब है कि वो जानता है कि उसे खत्म करने के लिए कहां कट करना है। हालांकि इससे पहले कि कुछ और हो, वो डिमांड करता है कि आर्टिफैक्ट कहां है। पार्क चांसू को डांटता है, कहता है कि वो अपने सीनियर को रॉब करने की कोशिश कर रहा है। चांसू बस उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो पूरे दिन बकवास कर रहा है, जो सीनियर होने का अच्छा साइन नहीं है। यूनहुक उस बंदे को इग्नोर करता है और एक्साइटमेंट में आर्टिफैक्ट निकालता है, जो फूलों का बना हुआ एक क्राउन है। चांसू आर्टिफैक्ट को चेक करता है और जब उसे रियलाइज होता है कि इससे कोई ऑरा नहीं आ रहा है, तो वो कंफर्म करता है कि पार्क सच में उसका सीनियर है। ये बात चांसू को और ज्यादा एंग्री कर देती है, क्योंकि उसी की वजह से गॉडेस ऐसी बन गई है। चांसू फिर पार्क के पास जाता है, उसे ट्रेटर कहता है और बताता है कि उसे एम्परर एप्पल के बारे में बात करने का भी कोई राइट नहीं है। पार्क आर्ग्यू करता है कि वो एम्परर्स एप्पल्स के साथ आने वाले राइट्स डिजर्व करता है क्योंकि वो एक अपोस्टल है। चांसू फिर उस बंदे को याद दिलाता है कि उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसीलिए ये सवाल आता है कि उसे कुछ मांगने का क्या राइट है। पार्क चांसू से पूछकर बात को और ज्यादा खराब कर देता है कि उसने भी क्या किया है। पार्क चांसू से कहता है कि वो सिर्फ उस फाउंडेशन पर चल रहा है जो उसने पहले ही रख दी है। वो क्लेम करता है कि एप्पल्स, मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि टेम्पल भी शुरू से ही उसका था। ये सुनकर चांसू पिस्ट हो जाता है, लेकिन वो काम रहने की कोशिश करता है, क्योंकि सोचने पर ऐसा नहीं लगता कि पार्क अकेले काम कर रहा था।
चांसू फिर पार्क से पूछता है कि उसे कौन सपोर्ट कर रहा है। चांसू मेंशन करता है कि उसका काम अपने गॉड को प्रोटेक्ट और केयर करना है, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए उन्हें छोड़ दिया। चौनू को लगता है कि उस बंदे के पास कुछ ऐसा है जिस पर उसने रिलाई किया। पार्क जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था और वो एक ट्रैश प्लेस में फंस गया। चांसू फिर उसे डिकैपिटेट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ अच्छा नहीं है। रियलाइज करके कि चानू सच में ऐसा कर देगा, पार्क दर्द से चिल्लाता है, बताता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो क्लेम करता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसने अपनी लाइफ में पहले कभी सिक्कल नहीं चलाया था। चोनू उसकी बकवास सुनकर थक जाता है और उसे कहता है कि वो बस आगे बढ़कर बता दे कि उसे कौन सपोर्ट कर रहा है। पार्क जवाब देता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसे लाइफ लॉन्ग मनी देने का प्रॉमिस किया था और उसने फॉलो किया। हालांकि उसे धोखा मिला और पैसा कभी नहीं आया। चांसू ये सुनकर हैरान है, क्योंकि वो बंदा इस पॉइंट पर बेसिकली यूजलेस है। पार्क भीख मांगना शुरू करता है। चोनू से कहता है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हालांकि चांसू उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो उसे नॉकआउट करने के लिए उसके सिर पर मारता है। चांसू उससे मारना चाहता है, लेकिन वो अभी भी खुद को एक रियल पर्सन को हर्ट करते हुए इमेजिन नहीं कर सकता, भले ही ये एक गेम वर्ल्ड है। अचानक उसे गॉड ऑफ नेगेशन से एक इनवाइट आता है, जो उसे कन्वर्ट होने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसका अपोस्टल बन जाता है तो वो पार्क को इजीली मार सकता है। चानो को यकीन नहीं होता कि नेगेशन उसका पीछा कर रहा है। चानो फिर पूछता है कि अगर वो पार्क को मार देता है जो उसके ही फैक्शन में है तो क्या होगा, और यनहोक उसे बताता है कि ये एक टैबू है और वो एक्सकम्युनिकेटेड हो सकता है। नेगेशन फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और ऑफर्स देकर चानो को परेशान करना शुरू कर देता है, लेकिन चानो सब रिजेक्ट कर देता है। नेगेशन इतना डेस्परेट है कि वो यहाँ तक सजेस्ट करता है कि चानो 1 महीने की ब्रेक ले ले। चानो को चिल्लाना पड़ता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। चानो फिर फिगर आउट करता है कि नेगेशन उससे किसी तरह कनेक्टेड है, इसलिए वो उसे जैसे चाहे मैसेजेस भेज पा रहा है। चूंकि यनहोक हायर होने की भीख मांग रहा है, चानो उसे उसका पहला टास्क देता है, पार्क की देखभाल करना। इसके थोड़ी देर बाद चानो आर्टिफैक्ट ऑफ अबंडेंस के साथ टेंपल लौटता है। चांसू गॉडेस को बताता है कि वो चीज लौटाने आया है जो ओरिजिनली उनकी है और गॉडेस इसे लेना नहीं चाहती। हालांकि चानो उन्हें बताता है कि वो इसे ले सकती हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट के बिना भी वो ठीक है। गॉडेस आखिरकार इसे ले लेती हैं और इससे एक ब्राइट लाइट निकलती है जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। चांसू शॉक में देखता है जब गॉडेस प्लांट फॉर्म से एक यंग गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उनके सबऑर्डिनेट्स खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि गॉडेस ने आखिरकार अपनी पावर्स हासिल कर ली हैं। चानू ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो गॉडेस के सामने खड़ा है। चानू मुस्कुराता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये दिन देखेगा। तभी गॉडेस चांसू को चीफ अपोस्टल बना देती है, जिससे उसे बाकी अपोस्टल्स को मैनेज करने की पावर मिल जाती है। चांसू शॉक्ड है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई पोजीशन भी होती है। चांसू तुरंत पार्क को लेकर एक डिसीजन लेता है, क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता। चांसू टाइम वेस्ट किए बिना पार्क को डिमोट करके सर्वेंट बना देता है और फाइनली उससे अपोस्टल का टाइटल छीन लेता है। गॉडेस एकदम शॉक में रह जाती है और उसके सबऑर्डिनेट्स भी। तभी चानू को भी रियलाइज होता है कि चीफ अपोस्टल का टाइटल चला गया है। वो गॉडेस का रिएक्शन देखता है और समझता है कि गॉडेस को सच में इसकी परवाह थी, पर उसने सब गड़बड़ कर दिया। तभी गॉडेस वापस अपने प्लांट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। चानू गॉडेस के सामने घुटने टेकता है, अपोलोजाइज करता है, लेकिन उसे बताता है कि उनके बीच किसी ट्रेटर को रखना ठीक नहीं है। चानू फिर गॉडेस को अश्योर करता है कि वो उनका इन्फ्लुएंस और बढ़ाएगा, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉडेस ये सुनकर खुश होती है और चानू के लिए एक और स्किल ऑप्शन ग्रांट करती है। उसे कम्युनिकेशन स्किल और हेल्थ अबंडेंस स्किल में से चूज करने का ऑप्शन मिलता है। चानू सरप्राइज्ड है ये देखकर, क्योंकि गॉडेस बेसिकली इस पॉइंट पर खुद को ओवरवर्क कर रही है। फिर भी वो इसे चेक करने का डिसीजन लेता है। इस बीच वो चिक काफी गुस्सा है कि चानू लोगों को एक्सकम्युनिकेट कर रहा है जब उनके पास मुश्किल से कोई अपोस्टल है। शुक्र है पिग उसे शांत रखने के लिए वहां है। चिक चानू को घूर कर देखती है, उम्मीद करती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल चुनेगा, ताकि वो ऐसी सिचुएशन से बच सके जो अभी अभी हुई है। उनके डिस्मे के लिए चानू हेल्थ अबंडेंस ऑप्शन चुनता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि स्किल क्या करती है। वो बस अज्यूम करता है कि ये एक पैसिव स्किल है जो किसी को हेल्दियर बनाती है जब वो अबंडेंस से ब्लेस्ड फूड खाता है। गॉडेस और उसके सबऑर्डिनेट्स रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फाइनली एंड है, क्योंकि चानू कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट करने के लिए रेडी नहीं लगता। वे अभी भी परेशान हैं। तभी गॉडेस फाइनली वापस अपने प्लांट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर चांसू के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये होप करने के कि हेल्दी अबंडेंस बहुत तरीकों से हेल्प करे।
बाद में पार्क से स्कैम हुए सभी लोगों को चान सू से सर्कुलेशन कंपनी के जरिए एक फ्री एम्परर एप्पल मिलता है। उन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि अगली बार कॉशियस रहें क्योंकि एम्परर एप्पल केवल सर्कुलेशन कंपनी के जरिए ही आता है। एक माँ उसका एक स्लाइस काटती है और अपने बेटे को देती है। एप्पल टेस्ट करने पर बेटा फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस है और वो एफ वर्ड बोल देता है। उसकी माँ को लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो भी टेस्ट करती है तो उसके पास भी एफ वर्ड इस्तेमाल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। वो लीडी डिसाइड करती है कि उसके पास एप्पल की तारीफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दिनों बाद ऑनलाइन कम्युनिटी इस बात पर क्रेजी हो रही है कि एप्पल कितना अच्छा है। फिर ऑनलाइन पोस्ट्स एप्पल के क्लेस को और बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर में रूमर्स म्यूटेट होकर इस फैक्ट में बदल जाते हैं कि एम्परर एप्पल विरिलिटी के लिए अच्छा है। इस बीच सिचुएशन को एक ग्लासेस वाला डूड मॉनिटर कर रहा है। बाद में चानू नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन के बारे में सोचता है। वो खुश है कि उसने टेम्पल के आसपास के सभी ब्लॉक्स को सिक्योर कर लिया और क्योंकि रोहन उसके साथ है उसे लगता है कि सब ठीक हो जाना चाहिए। इसकी कुछ देर बाद जैसुजिन आती है चांसू को बताने कि उन्हें एक प्रॉब्लम है। वो उसे बताती है कि एम्परर एप्पल्स के बारे में एक नया रूमर है। चांसू को ये ज्यादा सीरियस नहीं लगता क्योंकि एप्पल्स अब क्योर ऑल एप्पल बन चुके हैं। हालांकि जब वो सुनता है कि रूमर विरिलिटी के बारे में है तो वो फ्रीक आउट हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि अर्थ पहले ही अपनी वाइटैलिटी खो रही है। बेसिकली विरिलिटी का इशू इतना सीरियस था कि कुछ लोग डेस्परेशन में स्नेक का गॉल ब्लैडर खाकर मर भी गए थे। फिर हुजन उससे पूछती है कि क्या वो श्योर है कि एप्पल से कोई एक्चुअल इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। चैनो फिर मेंशन करता है कि कुछ लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसमें रोहन भी शामिल है। चैनो मानता है कि ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि वे बेहतर फील करते हैं और एडिशन में उसने एप्पल्स में कोई स्पेशल विरिलिटी बूस्ट इफेक्ट ऐड भी नहीं किया था। चैनो फिर सजेस्ट करता है कि बैकलैश से बचने के लिए उन्हें एक ऐसा फ्रूट ग्रो करना चाहिए जो एक्चुअली विरिलिटी के लिए अच्छा हो। हुजिन उससे अग्री करती है, कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। उन्हें ऑब्वियस है कि इसके लिए दोबारा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने खुद को ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया है। हालांकि सवाल ये है कि कौन सी क्रॉप काम करेगी। रोहन सजेस्ट करता है कि उन्हें वुल्फ बेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। चानू ये सुनकर सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे लगता था कि रोहन को सिर्फ एप्पल्स की परवाह है। चूंकि रोहन ने वुल्फ बेरी सजेस्ट किया, चानू उसी के साथ जाने का डिसाइड करता है और मेंशन करता है कि उन्हें वर्कर्स की जरूरत होगी। यूनहुक के लिए फॉर्चुनेटली उसका चांस फाइनली आ गया और वो चांसू को अश्योर करता है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगा। चांसू ये देखकर सरप्राइज्ड है कि वो ड्यूड काम करने के लिए कितना ईगर है और चानू उसे बताता है कि उसे इतनी जल्दी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एडिशन में वो उसे बताता है कि वो उसे पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा। यूनहुक के दोस्तों में से एक फिर चांसू से पूछता है कि वो क्या कल्टिवेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चोनू रिवील करता है कि ये वुल्फ बेरीज हैं और वो टूट तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। चोनू से उसे काम पर लेने की पैकिंग करता है। चांसू बिलीव नहीं कर सकता कि वे काम करने के लिए कितने डेस्परेट हैं क्योंकि यूनहुक से जुड़े हर कोई ज्वाइन करने के लिए रेडी है। इस पॉइंट पर चोनू अज्यूम करता है कि इस ग्रुप में कुछ इश्यूज हैं। इसके कुछ देर बाद चोनू हुजन को इनवाइट करता है और उसे वुल्फ बेरीज की एक बास्केट देता है जिसे विरिलिटी इशू से डील करने के लिए कल्टिवेट किया गया है। इनफैक्ट चोनू ने एक पिल बनाई है जो सिर्फ 30 मिनट्स में पोटेंसी इंड्यूस कर देगी। हुजिन ब्लोन अवे है क्योंकि चोनू इतने कम टाइम में ऐसी चीज क्रिएट कर पाया। चांसू थोड़ा एम्बैरेस्ड है क्योंकि ये पहली बार है जब वो ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन को बूस्ट करने के लिए कर रहा है। हालांकि वो ये मेथड डिस्कवर कर पाया एक डूड की वजह से जो प्लेजर रिलेशंस में एक्सपर्ट है। चानू फिर हुगुजन को बताता है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें मेडिसिन की वाइडर वैरायटी देखने को मिल सकती है और वो हुगुजन से अर्ज करता है कि पहले सेफ्टी वेरीफाई कर ले। जैसोजन पूरी तरह इन्वेस्टेड दिखती है और चांसू को अश्योर करती है कि वो श्योर करेगी कि वो हर एक वुल्फ बेरी को गोल्ड में बदल दे। चांसू स्माइल करता है, जैसोजन से कहता है कि वो उस पर काउंट करेगा। डीप डाउन चानू ये देखने के लिए ईगर है कि इस बार वुल्फ बेरीज किस तरह की न्यूज लेकर आती हैं। जब हुगुजन ऑफिस लौटी तो उसने लोगों को बेरीज खरीदने के लिए इंस्पायर करने का एक तरीका सोचना शुरू किया और उसका ऑप्शन था कि उन्हें अपने लोअर बॉडी से सोचने पर मजबूर किया जाए, ना कि अपने हेड से। वो इसे ब्रू करने और बॉटल्स में पैक करने का डिसाइड करती है, ये मानते हुए कि इससे ये बेहतर बिकेगा। इसे ब्रू करने के बाद वो इसे अपने बॉस के सामने पीती है और वो उससे पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है। वो जवाब देती है कि ये सेवरी है और यहाँ तक कि इसमें हल्का स्वीट टेस्ट भी है। वो मेंशन करती है कि ये पानी की तरह पीना ईजी है। फिर वो अपने बॉस को ड्रिंक करने के लिए अर्ज करती है,
लेकिन वो डरता है। हालांकि वो ड्यूड को बाकी की बॉटल पीने के लिए कन्विंस करने में मैनेज हो जाती है। पीने के बाद वो हाइसू जिन को बताता है कि हो सकता है वो इफेक्ट्स के बारे में टेस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन वो श्योरली कह सकता है कि फ्लेवर डिसेंट है। इसके बाद हाउजिन अपने बॉस को बताती है कि उसे जाना है। अपारेंटली वो एक पेक्यूलियर जगह जा रही है जो एल्केमी ऑफिस नहीं है बाय द वे, क्योंकि आमतौर पर मेडिसिनल आइटम्स को वे ही सर्टिफाई करते हैं। हगन फिर उस यूनिक ब्लॉक की तरफ जाती है जिसे डे लाइट में भी डिम रहने के लिए कन्फिगर किया गया है। ये एक ऐसा सीनरी है जो कुछ लोगों को लोनली फील करवाएगा और फाइनली उन्हें पार्टनर्स की डिजायर होगी। एनवायरनमेंट को घूरते हुए हुजिन रियलाइज करती है कि वो जिन लोगों को घूर रही है वे सभी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि वे जितने हैप्पियर होंगे उतना ज्यादा वो सेल करेगी। जैसुजिन फिर टेम्पल ऑफ प्यूरिटी की तरफ जाती है जो इन सब के बीच में है। वो रिसेप्शनिस्ट से मिलती है और उसे अपना बिजनेस बताती है। वो उसे बताती है कि वो स्टैमिना बूस्टर के लिए सर्टिफिकेशन लेने आई है और वो लेडी उसे रिसेप्शन रूम तक फॉलो करने के लिए कहती है। जैसे ही वो हॉल से गुजरती है, हेसन ब्लोन अवे है कि सब कुछ कैसे लेड आउट है। अपेरेंटली टेम्पल ऑफ प्यूरिटी ने अडल्ट मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जो अजीब है क्योंकि लस्ट या कार्नल को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। जब अपोस्टल वुल्फबेरी टी को चेक करता है तो वो उसे सर्टिफिकेशन सौंपता है, कहता है कि फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए ये एक्चुअली इफेक्टिव है। वो हेसन से अर्ज करता है कि वो टी की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखे। फिर वो पिल के बारे में बात करता है और इस फैक्ट के बारे में कि इसमें थोड़ी कमी थी। हेसन उससे पूछती है कि इशू क्या है और वो उसे बताता है कि वुल्फबेरीज एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उन्हें अदर कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत है। वो सजेस्ट करता है कि एफिकेसी बढ़ाने के लिए उन्हें वुल्फबेरीज के साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट्स को भी कल्टिवेट करना चाहिए। वो हुजिन से कहता है कि अगर उसे राइट मिक्स मिलने में डिफिकल्टी हो रही है तो वो इंग्रेडिएंट सप्लाई करने के लिए फ्री है। हालांकि इसका मतलब होगा कि स्टैमिना बूस्टर प्योरिटी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। हालांकि वो उसे बताता है कि वो जो भी चूज करती है उसे एक्सेप्ट है। हिसुकुजिन अपोस्टल के कॉन्फिडेंस को सुनकर सरप्राइज्ड है और वो उसे याद दिलाती है कि हो सकता है कि उसे एक फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर मिल जाए। अपोस्टल फिर उसे बताता है कि उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है क्योंकि वे हमेशा न्यू और पावरफुल स्टिमुलेशन की तलाश में रहते हैं। वो मेंशन करता है कि उन्होंने खुद प्रोडक्शन शुरू कर दिया था क्योंकि सफिशिएंट स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि एक केपेबल प्रोड्यूसर का होना हमेशा वेलकम है। जब हुजिन ये मिशन समरी चांसू को बताती है तो वो फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि प्योरिटी के लोग इनसेन बंच हो सकते हैं। अपेरेंटली प्योरिटी क्लैन वालों के लिए लव करना टैबू है। यही वजह है कि वे अपने पैशंस को इंड्योर करके ग्रो करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए स्ट्रॉन्गर सिमुलेशंस ढूंढना शुरू कर दिया। प्योरिटी नाइट मार्केट पर कब्जा करने में एबल था और भले ही वे एक स्मॉल फैक्शन है, उन्होंने एंड में एक सॉलिड इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हासिल कर ली। जेसुजिन चांसू को बताती है कि उनके लिए प्योरिटी से डायरेक्टली सर्टिफाइड होना बेनिफिशियल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग उन्हें इंटरेस्ट करना भी एक फाइन चॉइस है। हुजिन फिर चांसू को वो इंग्रेडिएंट्स दिखाती है जो प्योरिटी ने रिक्वेस्ट किए थे। चांसू इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डालता है और रियलाइज करता है कि ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें वो पहली बार देख रहा है। चांसू फिर हुजिन से पूछता है कि क्या वो वुल्फबेरी टी सेल कर रही है और वो कंफर्म करती है। कहती है कि वो प्योरिटी में मौजूद सभी होटल्स को भी सप्लाई करना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है। चांसू सजेस्ट करता है कि उन्हें स्टैमिना बूस्टर को स्लोली डेवलप करना चाहिए। चानू को लगता है कि सब कुछ काम स्टेट पर आ गया है जब तक कि उसे प्योरिटी के लेजेंड से विजिट नहीं मिलती। ये वो आदमी है जिसने 40 की एज के बाद से प्लेजर में इंडल्ज नहीं किया है। ये आदमी है पार्क हैंग, प्योरिटी का आर्चमेज। अपेरेंटली वो चांसू से मिलने आया है क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो अपनी मैनहुड फंक्शन खोने वाला है और अगर वो इसे खो देता है तो उसे प्योरिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। चोनू फ्रीक आउट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। शुरुआत में लोगों ने प्योरिटी को सिर्फ एक फसाड के रूप में देखा जो प्योरिटी की इमेज के लिए फिट था। उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखा गया जो सेक्युलर वर्ल्ड से ट्रांसेंड होकर एक अनस्टेन्ड लाइफ जीते थे। हालांकि पूरा ब्लॉक टेरिटोरियल वॉरफेयर पर बेस्ड था और इस फैक्ट को देखते हुए कि प्योरिटी का एक वीक फैक्शन था, अपनी पावर प्रोटेक्ट करने के लिए उसका फ्यूचर ऑब्वियस था। प्योरिटी को रियलाइज हुआ कि उसे पावर की जरूरत है। ये वो टाइम था जब पाक को रियलाइज हुआ कि चैस्टिटी प्योरिटी के सेम नहीं है। उसे पता चला कि जब तक सेल्फ कंट्रोल मेंटेन है तब तक कुछ भी ठीक है। इस रियलाइजेशन के साथ पाक अकेला एक साल में प्योरिटी द्वारा जनरेट किए गए टोटल पॉइंट्स का हाफ प्रोड्यूस करने में एबल था। चानू ये सुनकर सरप्राइज्ड है और वो पार्क से पूछता है कि क्या गॉड ऑफ प्योरिटी ने उसे ऐसा करने दिया। पार्क बताता है कि शुरू में उससे एक्सपेल करने की बात हो रही थी,
लेकिन जब गॉड्स ने उसके पॉइंट्स देखे तो उन्होंने पर्सनली पार्क के मेथड को एनकरेज किया। इससे इनोवेशन और प्यूरिटी की एक बड़ी हवा चली। लेकिन अंदर ही अंदर चानू मानता है कि ये सब एडिक्शन है, क्योंकि अब दोनों साइड करप्ट हो चुकी हैं। अपेरेंटली जितनी ज्यादा टेम्पटेशन तुम इंड्योर करते हो उतनी तेजी से स्पिरिट ग्रो करता है। जल्द ही स्किल इतना बढ़ गया कि इम्पल्सेस आने से पहले ही टेम्पटेशन गायब हो जाती थी। क्योंकि प्यूरिटी का ड्यूटी है प्लेजर इम्पल्सेस को दबाना और इंटेग्रिटी रखना, पार्क जानता है कि अगर रूट ही डिसअपियर हो गई तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस खो देगा। इस वजह से पार्क चांसू का हाथ पकड़ता है, उसकी हेल्प मांगता है, क्योंकि वुल्फबेरीज में कुछ होप दिख रही है। चांसू कंफ्यूजन में रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता